आलमगीर किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? आलमगीर के माने क्या है? आलमगीर नाम का मतलब क्या है? आलमगीर में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? आलमगीर इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? आलमगीर हिंदी में कैसे लिखा जाता है? आलमगीर उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? आलमगीर उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आलमगीर फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आलमगीर के माने और आलमगीर नाम का मतलब है दुनिया को फ़तह करने वाला, फ़ातिह आलम, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला। आलमगीर में 7 हुरूफ हैं। ऐन, अलिफ, लाम, मीम, गाफ, ये, रे। ये इंग्लिश में आलमगीर लिखा हुआ है। ये हिंदी में आलमगीर लिखा हुआ है। आलमगीर उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें आलमगीर लिखना है तो सबसे पहले ऐन को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद गाफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में रे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह आलमगीर लिखा हुआ आ जाएगा। आलमगीर लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स और उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 3 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1 उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2 उर्दू हुरूफ लिखने का तरीका। नंबर 3 उर्दू हुरूफ की शक्ल व सूरत, फुल लेटर और शॉर्ट लेटर। आलमगीर लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1 क्या है? ऐन। नंबर 2 क्या है? अलिफ। नंबर 3 क्या है? लाम। नंबर 4 मीम। नंबर 5 गाफ। नंबर 6 ये। नंबर 7 रे। ये उर्दू लेटर्स के नाम हैं। अब इनके लिखने का तरीका समझते हैं। ये जो लाइन है
उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन पर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन के आधे ऊपर लिखते हैं और आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। जैसे ऐन, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। लाम, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। मीम, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। गाफ, ये लाइन पर ही लिखे जाते हैं। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। उर्दू के हरूफ दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। कभी कहीं फुल लेटर इस्तेमाल होगा और कभी कहीं शॉर्ट लेटर इस्तेमाल होता है। तो ये तो फुल लेटर है, इनका शॉर्ट देखिए। ऐन का शॉर्ट ये है, लाम का शॉर्ट ये है, मीम का शॉर्ट ये है, गाफ का शॉर्ट ये है, ये का शॉर्ट ये है। रे और अलिफ ऐसे ही लिखेंगे। तो एक मतलब लिख कर देखते हैं। ये देखिए हमने क्या लिखा, ऐन, और उसके बाद फिर इसी पे ये जोड़ दिया अलिफ, और ये क्या लिखा, लाम, इसी में ये जोड़ दिया मीम, फिर इसी में ये जोड़ दिया गाफ, फिर इसी में ये जोड़ दिया ये, फिर इसके आखिर में ये जोड़ दिया रे। ये क्या हो गया, आलमगीर। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।